तेजस्वी यादव ने दारूबंदी के ऊपर नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ दी है और वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते तो दारू से मरने वालों की संख्या कम हो सकती थी या फिर दारू से मरने वालों की संख्या एक भी नहीं होती, लेकिन आपने ऐसा चाहा नहीं और इसी का परिणाम है कि आज स्थिति देख लीजिए कि दारूबंदी के बाद भी दारू की होम डिलीवरी हो रही है। हर जगह दारू आसानी से पहुंच पा रहा है और एकदम से दारू माफिया और पुलिस जो है एकदम मिलके बिहार में दारू बिकवा भी रहे हैं। अब इस बात से समझ जाइए कि आखिरकार दारू से मरने वालों की संख्या कितनी है और किस तरीके से बिहार में दारूबंदी के बाद जो है वो नीतीश की सरकार ने एकदम से दारू का फ्लो रुकने नहीं दिया है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आरजेडी इसके ऊपर क्या कह रही है ये भी बताएंगे, रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं इसके ऊपर वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव एक बार फिर से नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ रहे हैं। वजह है दारूबंदी। अब देख लीजिए, दारूबंदी एक ऐसा वजह है जिसके ऊपर जब चाहे तब आप नीतीश कुमार को घेर सकते हैं, क्योंकि जो दारूबंदी से आए हुए नुकसान के आंकड़े हैं वो आपको हैरान करके रख देंगे। सबसे पहले आरजेडी ने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने एक पोस्टर जो है वो शेयर किया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि आप चाहते तो जहरीली शराब से होने वाली मौतें रुक सकती थी, पर आपके चलते नहीं रुकी। मतलब जितनी भी मौतें हुई है उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार को ठहराया गया है और बताया जा रहा है कि आपकी वजह से साहिब ये सब जो है मौतें नहीं रुकी हैं। उसके बाद क्या लिख रही है आरजेडी ये भी पढ़ के आपको सुना देता हूं। आरजेडी ने लिखा है कि नीतीश कुमार ने अपने इतने लंबे शासनकाल में बिहार में सिर्फ एक ही काम किया है, वो है बिहार में शराबबंदी लागू करना, और वो भी लागू नहीं हो सका। उसके बाद लिख रहे हैं कि आज घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराबबंदी के नाम पर बिहार की पुलिस अवैध कमाई कर रही है। शराब माफिया को के विरुद्ध बोलने वालों को पल भर में शराब माफिया की ताकत और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत का एहसास करवा दिया जा रहा है, और यही है आपके दारूबंदी की सच्चाई। मतलब आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से घिर चुके हैं। वजह है दारूबंदी, और मैंने पहले ही बोला था कि दारूबंदी एक ऐसा वजह है जिसके ऊपर आप जब चाहे तब नीतीश कुमार को घेर सकते हैं, जब चाहे तब नीतीश कुमार से सवाल पूछ सकते हैं और उनसे यह जानने का प्रयत्न कर सकते हैं कि आखिरकार जो आपने दारूबंदी किया उसका परिणाम क्या हुआ। आपको बता दूं कि 8 सालों में जो हुआ है, हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो आपको बता दूं कि 8 सालों में 40,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है बिहार को। वहीं आपको बता दूं कि 2021 तक नवभारत टाइम ने एक रिपोर्ट में एक दावा किया था। वो बता रहे थे कि 1,000 लोग जो है वो दारूबंदी की वजह से मरे हैं। 1,000 लोग, ये हिंदुस्तान टाइम का दावा है और वो भी 2021 तक का। और ये सारे मौतों का जिम्मेदार जो है वो आरजेडी नीतीश कुमार को ठहरा रही है और बता रही है कि आपकी वजह से साहिब ये सब कुछ हुआ है। दारूबंदी का नुकसान जो हो रहा है वो भी आपकी वजह से हो रहा है। आपने एक ही काम किया, लेकिन अफसोस वो भी ठीक से नहीं हो पाया, जिसका परिणाम यह है कि जहरीली शराब ने अपना असर दिखाया और देखते ही देखते कई लोग इसके चपेट में आ गए। 2021 तक नवभारत टाइम का यह दावा है कि 1,000 लोग। वहीं अगर हिंदुस्तान टाइम की बात करें तो वो बता रहा है कि भाई साहब सरकारी रिपोर्ट जो कह रहे हैं वो 266 लोगों की बात कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स जो बता रहे हैं वो 1,000 लोगों का दावा कर रहे हैं। और ये जानकारी बता रही है कि नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ दारूबंदी करवा तो दिए, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि इसके परिणाम इतने भयावह हो सकते हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक और मुद्दा मिल गया है जिसके ऊपर वो जब चाहे तब नीतीश कुमार से प्रश्न पूछ सकती है, और नीतीश कुमार के पास कोई जवाब जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी उनसे पूछा गया है और नीतीश कुमार बस बातों को टाल मटोल के इधर उधर की बातें कर देते हैं और बता देते हैं कि भाई साहब दारूबंदी के फायदे क्या हैं। लेकिन एक बार फिर से जब उनसे नुकसान पूछा गया कि 40,000 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हुआ है, बिहार सरकार का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे कीजिएगा। जो दावे किए जा रहे हैं अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से कि 2021 तक ही 1,000 लोग जो है वो दारू के चपेट में आने की वजह से वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, उसकी भरपाई आप कैसे कीजिएगा। और ये सब कुछ दारूबंदी की वजह से ही हुआ है। मतलब आपने दावा तो किया कि बिहार में दारू नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे फिर से आरजेडी दावा कर रही है कि होम डिलीवरी हो रही है, हर घर में दारू पहुंचाया जा रहा है, और ये सब कुछ आपके पुलिस के मिली भगत से हो रहा है।
अब आप इस बात को समझिए कि एक बार फिर से दारूबंदी की वजह से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। और वो दावा जिसके ऊपर नीतीश कुमार कभी कहा करते थे कि भाई साहब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, वो कितना बेबुनियाद है ये बताने में लगी हुई है आरजेडी। लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि भाई साहब आपके दारूबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। पोस्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, तेजस्वी यादव कहीं जा रहे हैं तो वहां पे बता रहे हैं माइक उठा के मीडिया के सामने कि दारूबंदी जो है एक आपका असफल प्रयास था और उसी का परिणाम है कि राज्य को नुकसान हुआ, माफियाओं की वृद्धि हुई, आम जनता ने जान गंवाए और आपका दारूबंदी फिर भी रुका नहीं है। मतलब दारूबंदी के नाम पे जो लूट घसोट हो रहा है वो रुका नहीं है और दारूबंदी के बाद भी बिहार में दारू का ओवरफ्लो हो रहा है। हर तरफ दारू दारू जो है वो दिखाई दे रहा है, होम डिलीवरी हो रही है और ये सारे दावे आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार दारूबंदी के ऊपर घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब एक प्रयास वो भी असफल, अब करे तो करे क्या, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है। जो आंकड़े बता रहे हैं वो हिला देने वाले हैं और नीतीश कुमार के जो दावे हैं इन आंकड़ों के सामने झूठे और बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।